भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। साहब, संगत का बड़ा असर पड़ता है। प्राणी को जैसा संगत मिलता है वैसा वो व्यवहार अपना लेता है। आप देखिए, एक पेड़ पर दो तोते रहते थे। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। दोनों एक ही माँ के कोख से पैदा हुए थे। दोनों के रंग, रूप, बोल और व्यवहार एक समान थे। दोनों एक साथ खाते पीते, सोते जागते और कूदते थे। एक दिन अचानक बिजली कड़कने लगी और बड़ी तेज आंधी आ गई। ऐसे में सुपंखी हवा के झोंकों से मार भटकता चोरों के बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर घायल होकर ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। सुपंखी चोरों की बस्ती में पलता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। एक दिन वहाँ का राजा शिकार के लिए निकला। रास्ते में चोरों की बस्ती पड़ी। राजा को देखते ही सुपंखी कर्कश आवाज़ से चिल्लाया, मार मार। भागते भागते राजा ने पर्वत में जाकर शरण ली। वहाँ ऋषियों का आश्रम था। सुकंठी ने राजा को देखा और बोला, राम राम, आपका स्वागत है। राजा सोचने लगा कि कितने आश्चर्य की बात है कि दोनों तोते का एक जैसा रंग रूप है, लेकिन वाणी में कितनी असमानता है। एक बुरी बात बोलता है और दूसरा राम राम बोलता है। यह सब साहब संगत की असर है। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री लीलानुकरण जी। एक बार जगन्नाथ धाम में नृसिंह लीला हुई, जिसमें एक प्रेमी भक्त ने नृसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उसने हिरण्यकश्यप को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इतने द्वेषवश मार का बदला चुकाया, तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा। रामलीला की तैयारी हुई, इन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। श्री रतिवंती जी। श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्त थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय था। ये प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदा नंदन की पूजा करती और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु मन इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तो पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़कर वे दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यानपूर्वक सुनती तथा अंत में सबके चले जाने पर ही वहाँ से उठती थी। एक दिन की बात है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के लिए वे भी सामग्री तैयार कर रही थी, अतः कथा सुनने ये नहीं जा सकी। इन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन उखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंद रानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों तथा बंदरों में वितरित करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर उखल से बांध दिया। श्री कृष्णचंद्र के उखल में बंधने की बात सुनते ही श्री रतिवंती जी अधीर हो गई। वे दुख में घबरा उठी और उन्होंने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम सुकुमार कन्हैया को उखल से बांध दिया। भक्ति से भगवान को बस में करने वाले भक्त ही होते हैं। श्री नाभा जी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला।
इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर कहूँ, क्या कहूँ? इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दौना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुण्य और पात्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्माबाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उनका भोग लगता है। हे सीलपिल्ले प्रभो, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आते हैं। दो राजरानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दिया। प्रभु ने उस रानियों की लज्जा रखी, उसके पुत्रों को जीवित किया। जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेलता रह गया। इसी बीच जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, तब उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चय कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तब मैं उसका हाथ काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। राजा का हाथ कटा देख मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों ने श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में ले आओ। भगवान के आज्ञानुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देख राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, जैसा था वैसा हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय में लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे बाग में लगा दिया गया। उसने दौना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को अति प्रिय लगती है। श्री कर्माबाई जी नाम की एक भगवत भक्त देवी पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के बस में रहने वाली श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी को गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करते कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलम्ब न हो जाए।
इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पछड़े में न पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने पवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नानादि की विधियाँ बता दी। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारियों ने प्रभु का आह्वान किया। प्रभु जूठे मुँह ही वहाँ चले गए। पुजारी चकित हो गए। उसने देखा कि उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था। उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, नित्य प्रति प्रातः काल मैं कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नानादि की विधियाँ बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता से जूठे मुँह आ जाना पड़ा। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी उसी दिन प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।